हेलो एवरीवन, आज हम कुछ कमेंट्स लेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, मैं बहुत दिनों से नहीं देख पा रही थी, तो आज मैं कुछ कमेंट लूँगी। पहला है, किसी ने कमेंट किया था कि पेपर 2 साइंस के लिए सोर्सेज बता दीजिए। तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है तो आप एनसीईआरटी पढ़ो। 6 से लेके 8 तक एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपको सीटेट के लिए, पेपर 2 के लिए इनफ होगा। बाकी चीज़ें मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सीडीपी के लिए, हिंदी के लिए और संस्कृत के लिए क्या पढ़ना है, और 60 नंबर का जो आपका साइंस आएगा उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो। और अगर आपको एनसीईआरटी नहीं है आपके पास या फिर नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप सचिन एकेडमी पे आपका अपलोड है, वीडियोस हैं, 4-4 घंटे के मैराथन्स हैं, वो आप देख के आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर एक लोगों ने कमेंट किया है कि मैम मुझे आपसे बात करनी है, मेरा 2-3 नंबर से छूट जाता है। तो सबसे पहले तो आपने मेंशन ही नहीं किया कि किस चीज़ में आपका छूट जाता है। आपका सीटेट में छूट जाता है, एसटेट में छूट जाता है, बीपीएससी टीआरई 4 में छूट जाता है, केवीएस में छूट जाता है, किस में छूट जाता है। तो सबसे पहले आप अच्छे से कमेंट में मेंशन करिए कि किस में। मैं समझ ही नहीं पाई कि किस में। अगर आपका सीटेट में छूट जाता है तो देखिए, आपके जो रिसोर्सेज है और प्लस रिवीजन है ये करना है, और टीआरई 3 में छूट जाता है, मतलब बीपीएससी टीआरई में छूट जाता है, तो आप जीएस में अपने मार्क्स अच्छे करिए, क्योंकि जीएस में ही मार्क्स कम होंगे तभी छूट जाता होगा। फिर है कि 9, 10th और 11, 12th के लिए लिस्ट बता दीजिए। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट बता दीजिए, मतलब आपने कमेंट किया है कि 9, 10th और 11, 12th के लिए रिसोर्सेज बता दीजिए कि कहाँ से मैं करूँ। तो आपने सब्जेक्ट तो बताया ही नहीं। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपको एनसीईआरटी, जैसे आप बीपीएससी टीआरई 4 देने जा रहे हो और आपका सब्जेक्ट हिंदी है, तो आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता ही नहीं है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि रिसोर्सेज आपको क्या यूज़ करना है, ठीक है। और फिर एक लोगों ने कमेंट किया था कि अदर स्टेट वुमेन्स के लिए, फीमेल के लिए कितना एज लिमिट होगा। तो आई थिंक 42 ईयर होगा, मुझे बहुत अच्छे से आइडिया नहीं है, बट 42 लास्ट है, इतना एज होना चाहिए। फिर है सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस किस चीज़ में, मतलब ये कंफ्यूज है। सीटेट पेपर 2 में मैथ और साइंस लेना है और सोशल भी लेना है, मतलब इन्होंने बहुत अजीब सा कमेंट किया था, मैं खुद कंफ्यूज हो गई। तो देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट पेपर 2 में सोशल है तो 3 सब्जेक्ट तो आपके सेम है, सीडीपी, हिंदी और संस्कृत। तीनों तो उसमें सोशल वालों में भी आएगा, साइंस वालों में भी आएगा। लेकिन आपका सोशल है तो आपका 60 नंबर का सोशल आएगा। सोशल में हिस्ट्री और ज्योग्राफी 30-30 ऐसे करके बांट के देगा। लेकिन आपका सब्जेक्ट साइंस है तो आपका 30 नंबर का सीडीपी, 30 नंबर का हिंदी, 30 नंबर का संस्कृत और 60 नंबर का साइंस आएगा। साइंस में 30 नंबर का मैथ्स और 30 नंबर का साइंस आएगा। सिर्फ साइंस नहीं आएगा, और आपको पढ़ना है एनसीईआरटी से। 30 नंबर मैथ्स आएगा, 30 नंबर साइंस आएगा। साइंस कहने का है, उसमें मैथ भी आते हैं, मैथ्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया था, और भी कई सारे कमेंट्स हैं, मैं उसका जल्दी जवाब दे दूंगी। थैंक यू सो मच।